हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बीए ऑनर्स मास मीडिया में आप कैसे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। अगर आप बीए ऑनर्स मास मीडिया जैसे कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो तो इसी से रिलेटेड आपका ये वीडियो रहने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा एडमिशन के रिगार्डिंग, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगा इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये ध्यान रखिए, आप अगर बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो कंपटीशन यहाँ पे अच्छा खासा रहता है। एप्लीकेशन यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे अप्लाई होते हैं, तो आपको भी तैयारी अच्छे से करना है ताकि आपका एक सीट जो है यहाँ पे सिक्योर हो पाए। और सीटों की संख्या भी काफ़ी लिमिटेड है, तो हम लोग सीटों की संख्या से भी रिलेटेड देख लेंगे, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड भी देख लेंगे, फीस यहाँ पे क्या लगता है वो भी देख लेंगे। जो भी आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा ना इस वीडियो के अंदर आपका मिल जाने वाला है। तो आइए हम लोग सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। अगर किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो जो जामिया मिलिया इस्लामिया का बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी में अगर एडमिशन का प्रोसेस रहता है वो सिंपल सा है कि आपको जामिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, यानी जामिया का एंट्रेंस आपको देना होगा। वो लोग खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं, तो आपको जाके जामिया में ही आपको एंट्रेंस वहाँ पे देना होगा और वो लोग उसी के एंट्रेंस के ही बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जितना अच्छा नंबर रहेगा उतना पहले आपका चांसेस रहता है होने का। और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आपका जामिया में जो भी बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपका एक सिक्योर हो जाए, सीट यानी सिक्योर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस पैटर्न क्या रहता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे एंट्रेंस का जो टाइम रहता है 1 आवर्स 30 मिनट का आपका एंट्रेंस का टाइम रहेगा। मार्क्स आपका 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस होता है। पार्ट ए में आपको 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव आएगा, 40 मार्क्स आपको दे के जाएगा। ठीक है, पार्ट बी में आपका सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता है, यानी आपको लिखना होगा। उसमें आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको लिखना होगा। तो उसमें क्या रहता है कि आपका वेटेज 60 मार्क्स का वेटेज रहता है, जिसमें से आपका 5 क्वेश्चन जो रहेगा 6 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो और 3 क्वेश्चन जो रहेगा 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पर टोटल 60 मार्क्स ये हो गया और 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। कुछ ऐसा आपका एंट्रेंस का पैटर्न रहता है। ठीक है, अब बी ए ऑनर्स मास मीडिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लीजिए कि क्लास 12th में आपका कितना परसेंटेज रहेगा तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, जो बताया जा रहा है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इतना आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अगर आप फुलफ़िल नहीं कीजिएगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। अगर आपका मान लीजिए एंट्रेंस भी निकल जाता है, आप का सिलेक्शन भी आ जाता है, अगर आप जाओगे वेरिफिकेशन के टाइम पे तो वहाँ पे वो लोग आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे वो लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपका मार्क्स इतना है या नहीं। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो वहीं पे वो लोग आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने सिंपल सा बोल रखा है कि आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस दैन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। तो आपको सिंपल सा है कि क्लास 12th में किसी भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास 12th में 50% आपके पास मार्क्स रहना चाहिए, उससे कम आपके पास नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। अब हम लोग आगे और बात कर लेते हैं कि यहाँ का जो कोर्स ड्यूरेशन है 4 साल का आपका यहाँ पे कोर्स हो चुका है और 8 सेमेस्टर आपको मतलब होगा। तो हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल 4 साल में आपका ये कोर्स होगा। एनईपी के अकॉर्डिंग अब कोर्सेज 4 साल का हो चुके हैं। ठीक है, अब कोर्सेज का फ़ीस जो है यहाँ पे समझ लीजिए, जो पर एनम यहाँ पे फ़ीस लगता है, मतलब साल में एक बार आपको फ़ीस देना होगा। और यहाँ पे फ़ीस है 9875 आपको फ़ीस देना होगा। और टोटल सीटों की संख्या 40 है, तो काफ़ी लिमिटेड सीटें हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपका जो एंट्रेंस हो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो होपफुली ये क्लियरिटी हो चुका है कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सिंपल सा है कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म को फिलअप करना है। आप सभी का 2025 का जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया गया है, तो आप अपना अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट कर लेना है, जो भी अप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस है उसको पेमेंट कर लीजिएगा। और जब आपका एंट्रेंस होगा आप ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो प्रीवियस वीडियो को आप देखो, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ब्रोशर को कहाँ से डाउनलोड करोगे, ये सारा डिटेल हमने बात किया।
तो ब्रोशर में देखिए आपका किस दिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ठीक 10 दिन पहले आपका क्या होगा कि एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। उस एडमिट कार्ड में जो भी आपका सेंटर दिया जाएगा उस सेंटर पे जाके आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस दे दीजिएगा, उसके 20 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको चेक कर लेना आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर सिलेक्टेड लिस्ट में है तो ठीक, तो अगर सिलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो उसमें सबसे ऊपर में ही वो लोग मेंशन कर देते हैं लिस्ट के कि इस दिन में आपको आके आपको वेरिफिकेशन और एडमिशन का फॉर्मेलिटी करना है। तो उस दिन जाइएगा, एडमिशन का फॉर्मेलिटी आपको करना होगा वहाँ पे। तो ऐसा कुछ रहता है एडमिशन का पूरा फॉर्मेलिटी। तो वो जब लिस्ट आएंगे तब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आपको टोटली फोकस करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो आप अभी डेट देख लो, उसके बाद आपको सिलेबस देख लो। वेबसाइट पे ऑलरेडी सिलेबस अवेलेबल है तो सिलेबस को डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप प्रिपरेशन करो। बहुत सारे गाइड आते हैं, गाइड को भी पढ़ो आप अच्छे से। उस गाइड के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट रहेंगे। अगर गाइड आपको नहीं लेना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। बाकी आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए, यूट्यूब वगैरह है ही आपके पास रिसोर्सेज, तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे तो अच्छे से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन, आप सभी से शेयर करना था। बाकी कहीं पे भी आपको डाउट हो डेफिनेटली आप हमसे शेयर कर सकते हो, आपको हेल्प ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।